जैसा कि आपको बता रहे हैं कि बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को गोली मारने को लेकर मामले में अब नया मोड़ आ गया है। आयुष के साले आदर्श ने खुलासा किया है कि उनके जीजा ने खुद अपने ऊपर गोली चलवाई थी और पुलिस पूछताछ में आदर्श ने बताया कि किसी शख्स को फंसाने की साजिश थी, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि वो शख्स कौन था। पुलिस के सामने आयुष के साले ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद अब पुलिस हर एंगल से जांच में जुट गई है। प्लानिंग हुई होगी ना, प्लानिंग मेरे साथ कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो वैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बता दो। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं, कोई भी जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ किसको फंसाने का मूड मुझे। जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह दोनों, जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गया हो तुम? कभी ये कारण तुमने खुद गोली मारी उनको? हाँ? तो इस हाई प्रोफाइल केस को अब पुलिस हर एंगल से देख रही है और पुलिस कमिश्नर का बयान इसमें सामने आया है। पहले जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई वो ये आई कि सांसद जी के बेटे आयुष पर 3-4 अज्ञात बदमाशों ने गोली चलाई है और वो घायल हुए हैं, उनको ट्रॉमा हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने इस घटना की तहकीकात करना शुरू किया तो पहले ये पता चला कि जब ये कथित घटना हुई थी उस समय ये जो सांसद जी के बेटे आयुष हैं उनके साथ उनके साले आदर्श भी साथ में थे। फिर जब हम लोगों ने अगल बगल की आसपास की घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज वगैरह खंगाली और लोगों से पूछताछ की तो उसमें इनके साले की गतिविधि संदिग्ध दिखी। तो हमने सांसद जी के बेटे के साले आदर्श से पूछताछ की तो उसने घटना को पूरी तरह से कबूला। उन्होंने ये बताया कि हाँ गोली उन्होंने ही चलाई थी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि ये गोली उन्होंने अपने बहनोई के कहने पर चलाई थी। और इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद कौशल किशोर का कहना है कि उनका बेटा यानी आयुष अलग रहता था, लव मैरिज करने की वजह से उसने घर से नाता तोड़ लिया था। साला जो भी कह रहा है तो ये साला बेहतर जानता होगा और आयुष बेहतर जानता होगा। अगर उन दोनों लोगों के बीच में ये बात हुई है तो किसी को क्यों फंसाना चाहते हैं, ये बात तो मेरी समझ में नहीं। कोई इस तरह की तो किसी से रंजिश नहीं थी कि अपने ऊपर गोली चलवा करके किसी को फंसाने का काम किया जाए। अब उनका साला कह रहा है तो उसकी हकीकत की जानकारी जांच की ज़रूरत है, जिसको पुलिस कर रही है। मानक मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मानस, जानना चाहेंगे कि अब कई खुलासे की बात पुलिस कह रही है और नए एंगल से जांच की भी बात कह रही है कि कोई साजिश इसमें हो सकता है। कैसे जांच आगे बढ़ रही है इस मामले में? देखिए, जो आयुष है, जो सांसद कौशल किशोर जो बीजेपी के सांसद है, ये उनका गोद लिया हुआ पुत्र है। बहुत छोटी उम्र में इसको गोद लिया था सांसद ने। उस वक्त विधायक हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, जो सीट है उनकी काकोरी, वहां से वो विधायक हुआ करते थे। उस वक्त उन्होंने गोद लिया था। अब बताया जा रहा है कि उनका बेटा अब उनसे अलग रहता था, वो उसने प्रेम विवाह किया था और इस पूरे मामले में जब पहली सूचना आई देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास की कुछ अज्ञात हमलावरों ने सांसद कौशल किशोर के बेटे को गोली मार दी है, तो उस वक्त पुलिस भी पसोपेश में थी, क्योंकि सांसद कौशल किशोर के एक पुत्र का पहले एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो चुका है। ये उनके दूसरे पुत्र हैं जो गोद लिए हुए पुत्र थे। तो उस वक्त पुलिस ने तफ्तीश की तो आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए। सीसीटीवी से जो आयुष का साला है आदर्श, उसकी तस्दीक हुई और उसके बाद पुलिस, चूंकि पूरी घटना संदिग्ध पहले से नजर आ रही थी, क्योंकि जिस तरीके से हमलावरों के कहा गया कि हमलावरों ने गोली मारी, लेकिन वो खतरे से पूरी तरीके से बाहर थे, कोई बहुत ज्यादा इंजरी नहीं आई थी। तो इस कहानी पर पुलिस को पहले से ही शक था। बाद में जब आदर्श से पूछताछ की गई, उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की पुलिस ने, उससे यह खुलासा हुआ कि कुछ लोगों को रंजिश में फंसाने के लिए खुद अपने साले से ही गोली चलवाई थी आयुष ने, और इसमें आदर्श और उसके साथियों पूछताछ अभी पुलिस कर रही है और शायद किसी बड़ी साजिश का शक है, जिसे लेकर अब जांच को आगे पुलिस बढ़ा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा मानस। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें देने के लिए। इधर एक और अहम खबर आपको बता दें कि इस वक्त की जो बड़ी खबर है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साल 1975 में तत्कालीन सरकार का देश में इमरजेंसी लगाने के फैसले को एक गलती मानी है। राहुल ने कहा कि उस दौरान जो भी हुआ
वो गलत था। अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कौशिक बसु के साथ ऑनलाइन बातचीत में राहुल गांधी ने ये बात कही। Was one blot on it. I don't know how you feel about that. 1975 to 77, the emergency. But that was 2 years. It's gone. I'm very curious how you look back and think of that. I think that was a mistake. Absolutely, that was a mistake. And my grandmother said as much. और अब रुक कर लेते हैं पंजाब की बड़ी खबर का। पंजाब की जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को लेकर आज विधानसभा में जमकर बवाल हुआ। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया ने अमरिंदर सरकार पर मुख्तार को वीआईपी सुविधाएं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पूछा कि मुख्तार अंसारी को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा में